तो मतलब किसान वही है जो अपनी मिट्टी से सदा जुड़ा हुआ हो। किसान वह नहीं है कि जो 100 एकड़ 200 एकड़ 250 एकड़ 50 एकड़ या 500 एकड़ की 500 एकड़ की उसके पास प्रॉपर्टी है, खेती है, और वो हर काम के लिए मैनेजर रख रखा हो। किसान का भाव लेकर के वास्तव में किसान बन करके आओगे, तुम्हारे चरण छूलूंगा, तुम्हारे वंदन करूंगा, फिर तुम्हारी बात सुनूंगा और तुम्हारी बात को पूरा करने का प्रयास भी करूंगा। लेकिन किसान का चोला पहन करके, किसान का ढोंग करके आंदोलन करोगे तो वही असर होगा जो अभी मैंने बोला है। 2024 में किसकी सरकार आती नजर आ रही है? बीजेपी बीजेपी आ रही है। किसान आंदोलन हो रहा है सर, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा 2024 में? नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ पंजाब से आ रहा है, हरियाणा तक जा रहा है, बाकी आगे नहीं आ रहा। यूपी में नहीं आएगा। जनता समझदार है, बाकी जनता सब समझदार है, जनता को दिख रहा है क्या हो रहा है। इससे पहले भी हुआ था ना, तब क्या हुआ था, तब भी लोग ऐसे परेशान हो रहे थे। जो परेशान होके बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद वापस आए, उनको पता चल गया कि यार ये तो बिल्कुल बेकार है। लाल किले पे भी झंडा फहरा दिया था पिछली बार हुआ था ना, अब नहीं फहरा सकते, अब अंदर नहीं आएंगे। अब जो बीजेपी सरकार ने जो भी अपना पूरी तैयारी कर रखी है, वो जोरों शोरों से तैयारी करके अब नहीं अंदर आने देंगे। पहले गलती करी कि हाथ जोड़कर वो अंदर घुस गए थे। कह रहे हैं सर मोदी डर गए हैं इसलिए तो अंदर नहीं अरे मोदी को डरने वाला नहीं है, वो डरने वाला नहीं है। अगर डरा फिर कैसे डरेगा? जी सर बताइए। अच्छा किसान के बारे में बात करें ना, क्या आपका कहना क्या मतलब क्या कह रहे हैं मोदी जी डर गए हैं किसानों से इसलिए तो अंदर नहीं आने दे रहे हैं उनको। कौन किसान है? ये किसान है? अच्छा, ये किसान नहीं है। कौन है फिर? ये तो एक वो है जिसको कहते हैं ना, ये सिर फिरे लोग हैं, गुंडे बदमाश हैं। एक चीज मुझे आपसे एक बात पूछनी, आम पब्लिक का क्या कसूर है मुझे बताइए? कुछ भी कसूर नहीं है आम जनता का। बॉर्डर सील कर रखा है, ISBT जाइए आप, बसें डायरेक्ट नहीं है। हरियाणा पंजाब में छोटे छोटे बच्चे का एग्जाम है, धक्के खा रहे बेचारे, ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं है। आज टिकट मैं अभी कह रहा हूँ, टिकट देख लो आप, वेटिंग में जा रही है, नहीं मिलेगी। क्यों? एक ही रास्ता ट्रेन का बस। जनता का क्या कसूर है भाई? जनता की क्या गलती? मैं वही कह रहा हूँ, जनता क्या गलती है भाई? ठीक है, ऐसे किसान है जो जी वैगन से आ रहे हैं और कह रहे हैं जो मोदी जी एक बार तो पंजाब में बच गए, दूसरी बार अगर आप आ गए तो हम आपको मार डालेंगे, तीसरी मार डालेंगे प्रधानमंत्री को, धमकी दे रहे हैं। और अगर राम राज्य से उनका प्रचार हो रहा है तो मोदी जी ने तो मंदिर बनवाया, उनको क्या पता प्रचार अच्छा हो या नेगेटिव। ये किसान नेता का कहना है, अगर इनका प्रचार इतना हो रहा है, अगर रोकना पड़ेगा। ये क्या है? मैडम मेरी बात सुन, देखो एक मांगे मंगना सिस्टम, आके जंतर मंतर बैठ जाओ ना, कौन मना कर रहा है आपको? आके रामलीला ग्राउंड बैठ जाओ, कौन मना कर रहा है? लेकिन आम पब्लिक को आप मतलब एक आम पब्लिक इतना परेशान कर रखा है, क्यों भाई? उनका क्या कसूर है? बिजनेस है, नरेला बुवाना इंडस्ट्री एरिया, इधर समय और बादली बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, अली सब अब माल बन के दिल्ली आता है, कश्मीरी गेट, करोल बाग, ये अब इंडस्ट्री कितनी परेशान है उससे। सर वो कह रहे हैं प्यार से अगर नहीं सुनोगे आप तो फिर मुक्के और डंडों से सिखाएंगे सब। मैडम मेरा एक कहने का मतलब, मैं भी जिम्मेदार का लड़का हूँ, मुझे आज टाइम है किसान के पास इतना क्या क्या एक महीना बैठे जाएगा। आपको लग रहा है कि ये प्रोपेगेंडा एक तरीके से राजनीति? बिल्कुल बिल्कुल राजनीति है इनके पीछे। सुनो मैं तो एक चीज़ कह रहा हूँ, इनकी जो नेता बने ना, जो इनको मेरी बात सुनो। पहली बात तो इनको नोटिस दे के ना बुला के पूछताछ करें थे फंडनी कहाँ से रही। किसान अपना 25 लाख का ट्रैक्टर लेके क्यों बैठे गए यहाँ पे? बातचीत करते हैं तो अकड़ अकड़ के आते हैं। है जी, किसानी करेला हो, किसानी करेला हो, किसानी करेला, धूरी माटी में बलमुआ मोर किसानी करेला, धूरी माटी में बलमुआ मोर किसानी करेला। ये गीत एक पत्नी अपने किसान पति के प्रेम में गा रही है, और इस गीत को आप सुनने के बाद, एक लाइन सुनने के बाद आपको ये आभास हो गया होगा कि इसमें पति कोई व्यंग नहीं मार रही है। ये जो गीत का लय है, ये कहीं ना कहीं पत्नी के खुशी, पत्नी को के प्रफुल्लित होने का आभास करा रही है कि किसानी करेला हो, किसानी करेला, धूरी माटी में बलमुआ मोर किसानी करेला। तो मतलब किसान वही है जो अपनी मिट्टी से सदा जुड़ा हुआ हो। किसान वह नहीं है कि जो 100 एकड़ 200 एकड़ 250 एकड़ 50 एकड़ या 500 एकड़ की 500 एकड़ की उसके पास प्रॉपर्टी है, खेती है, और वो हर काम के लिए मैनेजर रख रखा हो, और मैनेजर उसके जो है मजदूरों से खेतों में काम करा करके और उसका सारा हिसाब करके फसलें बेच करके और उसको पैसा दे दें कि साहब ये पैसा आया है, और वो उस पैसे से BMW और मर्सिडीज और विदेशों में जा करके, पहले चुप रहिए आप, बात कर रहा हूँ, वो जा करके अयासी कर रहा है। जब क्षमा चाहता हूँ, अयासी करना गलत बात नहीं है, जो आनंद है जो करे, लेकिन वो उस बिना न काम किए हुए, मतलब कहने का मतलब मैनेजर के दम पे वो ऐसो आराम कर रहा है, तो दैट इज नॉट अ फार्मर, दैट इज नॉट अ फार्मर, दैट इज अ बिजनेसमैन। फार्मर वो है
कि भले ही यदि वो काम नहीं कर रहा हो लेकिन खेतों में अपने निगरानी में काम कराए, खेतों में रह करके मजदूरों से, और मजदूर कभी नहीं कहेंगे, जो मजदूर खेतों में काम करता हो उसे हम मजदूर कभी नहीं कहते, वो भी हमारे लिए किसान है। यदि वो खेतों में काम ना करे तो मेरे मुंह में अन्न नहीं आएगा। और वास्तव में प्रॉपर्टी के जो ओनर हैं, खेती के जो ओनर हैं, वो फार्मर नहीं है। वास्तव में फार्मर वही है जो खेतों में काम करके फसल उगाता है, वो फार्मर है। और एक लाइन में कहना चाहता हूं कि थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को जो भारत में ही रहकर भारत पर घात करें। मतलब भारत के नागरिक होकर के भी भारत की संपत्ति को, हमारे पुलिस भाइयों को पत्थर मारोगे तो तुम भारत पे लोगों पे घात कर रहे हो। तो ये कहना चाहता हूं कि थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को जो भारत में ही रहकर भारत पर घात करें, और जीभ काट लो उन सभी स्वानों की जो भारत में पाकिस्तान की जय जयकार करें। और सम्मान करो उसका तुम जो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करे, और गले लगा लो उन सबको तुम जो सिर्फ इंसानियत की बात करे। किसान का भाव लेकर के वास्तव में किसान बन करके आओगे, तुम्हारे चरण छू लूंगा, तुम्हारे वंदन करूंगा, फिर तुम्हारी बात सुनूंगा और तुम्हारी बात को पूरा करने का प्रयास भी करूंगा। लेकिन किसान का चोला पहन करके, किसान का ढोंग करके आंदोलन करोगे तो वही असर होगा जो अभी मैंने बोला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्वेता सिंह, जुड़े रहिएगा PS24 के साथ।